स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। क्योंकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कर्वेचर। एक और वीडियो आएगा तब कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, कर्वेचर में हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था पिछले क्लास में हम लोग कर्वेचर के बारे में, थ्योरम क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब चीज़ के बारे में टोटल हम जो है प्री वीडियो में टाइप 1 करके दे दिए हैं, पार्ट 1। तो जो कोई वो वीडियो नहीं देखे हैं एक बार अच्छे से रिकॉल कर लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग जनरली जो कर्वेचर में पढ़े थे कि एक अगर डेट में कि कर्व में बताए थे, एक बार रिकॉल कर देते हैं कि जितना ज़्यादा कर्व होगा उतना ही उसका रेडियस ऑफ सर्कल जो होगा वो मिनिमम होगा। और दोनों के बीच बताए थे कि एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कर्वेचर और रेडियस ऑफ सर्कल में। और एक चीज़ बताई थी क्या कि अगर ये कोई कर्व पाथ है और इसको कांस्टेंट रेट के अनुसार अगर हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं, ये इसका सेंटर है, ये इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। डेट मीन्स कि ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस जगह से जो दूरी होगा इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये चीज़ जो हो जाएगा ये होता है क्या चीज़, तो सर्कल ऑफ कर्वेचर। ये पोर्शन, ये चीज़ पिछले क्लास में हम बता दिए थे टोटल। और इसमें एक रिलेशन भी निकाले थे कि कर्वेचर में रो इक्वल टू जो होता है, कर्वेचर को रो से डिनोट करते हैं या कप्पा से 1/कप्पा इक्वल टू रो लिखे थे। तो रो इक्वल टू क्या लिखे थे, ds/d साइन। और एक और बताए थे उसके नेक्स्ट प्रॉब्लम की रो बराबर होता है c सेक स्क्वायर साइन। कार्टेशियन फॉर्म जो है ये बताए थे रो इक्वल टू 1 + y1 का स्क्वायर होल के पावर 3/2/y2। इस पोर्शन को प्रीवियस क्लास में बता दिया गया है, एक बार अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर लीजिएगा। देखिए, चलिए, कभी कभी क्या होता है कि कब फेल्योर हो जाता है ये कार्टेशियन फॉर्म, तो यदि y1 इन्फिनिटली एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व पे, जैसे मान लीजिए कि ये एक कर्व का इक्वेशन लिखे और ये जो हम टेंजेंट खींच रहे हैं, कभी कभी क्या होगा कि ये टेंजेंट अगर y एक्सिस के पैरेलल हो जाए, मतलब इस एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो ऑब्वियस है कि थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। जैसे 90 डिग्री होगा तो tan 90 क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव साइन बटे कॉस हो जाएगा। कॉस 90 क्या होता है, तो जीरो होता है, ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। उस समय ये फॉर्मूला क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। तब देखिए इससे रिलेशन क्या निकाले हैं, तो रेसिप्रोकल ऑफ tan साइन हो जाएगा dy/dx। अब देखिए इससे कॉट साइन निकाल दिए, tan का अपोजिट कॉट साइन इक्वल टू dx/dy। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y किए, तो कॉट का जानते हैं क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर साइन, फिर साइन का होगा d/dy। और चूंकि y के रेस्पेक्ट में है तो d2y/ कितना होगा, dy2 होगा। अब देखिए माइनस कॉसेक स्क्वायर साइन ऑलरेडी है, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ds/d साइन इंटू ds/dx y के। इस दोनों अगर कट जाएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर को फिट करना है। इट मीन्स कि माइनस कॉसेक स्क्वायर साइन डी, देखिए अभी तुरंत लिखे हैं कि ds/d साइन को क्या लिखते हैं, रो। तो ds ये ऊपर है तो ये पलट जाएगा 1/रो, और ds/dy इक्वल टू क्या होता है, तो साइन साइन 1/साइन साइन, मतलब dy/ds होता है साइन साइन। इसको लिख दिए यहाँ, तो d2y/dx2 होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, हम लिख देते हैं कि dy/ds ये कितना होता है, साइन साइन होता है। फिर से देखिएगा तो dx/ts ये होता है कितना, तो कॉस साइन होता है। और हम लोग अभी tan साइन तो जस्ट पढ़े हैं, tan साइन क्या होता है, तो dy/, क्या होता है, तो dx होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। कॉसेक स्क्वायर साइन लिखे 1/रो, साइन ऊपर चल गया तो कॉसेक साइन बराबर d2y/dx2। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर साइन इंटू कॉसेक साइन, तो कॉट क्यूब साइन, कॉट क्यूब को हम लिखिए 1 + कॉट स्क्वायर साइन, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर साइन और 2 कैंसिल तो क्यूब हो जाएगा। एक बार रिकॉल कर देते हैं, कॉसेक स्क्वायर साइन इंटू कॉसेक साइन, कॉसेक क्यूब साइन हो जाएगा। कॉसेक क्यूब को लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर साइन, क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर खत्म तो 3/2, तो 2 कैंसिल 3 हो जाएगा। तो 1 + चूँकि कॉट को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ लिखेंगे, तो dx/dy का होल स्क्वायर होल पे पावर 3/2 1/रो। अब चूँकि ये पोर्शन जो है, ये मेरा पोर्शन हम किसको लिखे हैं, रो को। देखिए क्या 1 + dy/dx2 का होल स्क्वायर बटे d2x/d2 इक्वल टू, इसको क्या हम लोग लिखे हैं, रो। और याद रखिएगा चूँकि निगेटिव जो है, रो मेरा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो निगेटिव
ये तो कभी नेगेटिव होगा, इसलिए लेंथ को हम क्या कर दिए, इसको पलट दिए तो रो इक्वल टू इतना बटे ये हो गया। यही चीज़ जो है हमको रो जो निकालना है इस सेंस में, जब फेल्योर के केसेस में होगा तो हम लोग को ध्यान में रखना रो इक्वल टू 1 प्लस डी एक्स बटे डी वाई, वहाँ पर लिखे थे डी वाई बटे डी एक्स, ये पलट जाता है डी एक्स बटे डी वाई के फॉर्म में। तो मेरे विचार से ध्यान में 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो चलिए अगला हम लोग जो है, एक फॉर्म है पैरामेट्रिक फॉर्म, इसके बाद जस्ट तीनों मिला के एक हाफ क्वेश्चन रहता है, कभी कभी फुल भी दे देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आता है यही कर्वेचर का 3 फॉर्म देता है। एक तो दिए हम इंसेंट्रिक फॉर्म जो लिखे थे, दूसरा फॉर्म दिए कौन सा, तो कार्टेशियन फॉर्म लिखे हैं। इंसेंट्रिक के बाद लिखे हैं हम लोग क्या से, सो कार्टेशियन फॉर्म, और जब ये फेल्योर करता है कार्टेशियन फॉर्म, थर्ड नंबर केसेस जो है ये होगा पैरामेट्रिक फॉर्म। जब पैरामेट्रिक फॉर्म आपको समझ में आ जाएगा तब इसके बाद जो है हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, हमको लगता है कि एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ पहले इसके देख लेते हैं हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। थोड़ा सा जूम करके इस बार लिखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म, देखिएगा पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है। सबसे पहले जो है लेट द इक्वेशन ऑन कर्व पे, देखिए क्या है, हम लोग जानते हैं कि x बराबर एफ वाई एक इक्वेशन मान लिए, और y बराबर मान लिए जी टी। पैरामेट्रिक का मतलब ही होता है कि दो अलग अलग फंक्शन का, जैसे कि मान लीजिए कि ये फंक्शन है, ये x है, ये y है, t एक फंक्शन है, तो इसके लिए x के लिए और y के लिए, दोनों के लिए t जो फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म। वही चीज़ हम लिखें x बराबर एफ वाई और y बराबर क्या लिखे, जी टी। अब देखिए हमको चाहिए क्या, डी वाई बटे जनरली डी एक्स चाहिए। ध्यान से देखिएगा, हमको मेनली क्या चाहिए, तो डी वाई बटे डी एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एम्प्लाइज डी वाई बटे डी एक्स को। ध्यान से देखिएगा, डी वाई बटे डी टी, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, बटे डी एक्स बटे डी टी। इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमको चाहिए डी वाई बटे डी टी। तो देखिए अगर इससे हम निकालते हैं देयरफॉर डी वाई बटे डी टी क्या हो जाएगा, जी डैश टी हो जाएगा। इससे निकालते हैं हम लोग अगर डी एक्स बटे डी टी, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश वाई हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो मेरा कितना हो जाएगा, जी डैश टी, और ये हो जाएगा कितना, तो एफ डैश वाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, एफ डैश क्या हो जाएगा, वाई नहीं बल्कि एफ डैश यहाँ पे टी हो जाएगा, सॉरी एफ डैश एक्स बराबर टी मानना पड़ेगा। एफ डैश क्या होगा, टी पैरामेट्रिक फॉर्म है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर से अगेन हमको डिफ्रेंशिएट करना है, अगेन डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रूप में। तो ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं डी टू वाई बटे क्या लिखेंगे, डी एक्स टू लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज, इस पोर्शन को u बटे v के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो देखिए u बटे v के फॉर्म में क्या होगा, v रहा मतलब कि f डैश t रहा, तो किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, g का, ये हो जाएगा g डबल डैश t माइनस फिर v रहा, v का मतलब क्या हुआ कि g डैश t रहा, तो f का क्या हो जाएगा, f डबल डैश t हो जाएगा। अब बटे नीचे में क्या हो जाएगा, तो f डैश t का होल स्क्वायर होगा। कहीं को दिक्कत, u बटे v के फॉर्म में लिखिए, ठीक है। u रहा, v रहा तो u का डिफ्रेंशिएट हुआ, माइनस u रहा तो v का डिफ्रेंशिएट हुआ, इनटू t के रेस्पेक्ट में तो 1 बटे किसके फॉर्म में हो जाएगा, तो 1 बटे f डैश हम लोग क्या लिखेंगे, तो f डैश t। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको जो डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू किसमें, तो t के रेस्पेक्ट में। यही इसको ऐसे भी लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा d बटे डी एक्स इंटू, सॉरी x के रेस्पेक्ट में करना है, d बटे डी एक्स इंटू हम लोग क्या लिखेंगे, g डैश t, अब बटे कितना होगा, तो f डैश t, अब बटे इंटू क्या होगा, 1 बटे, चूँकि t के रेस्पेक्ट में है तो dx बटे क्या कर देते हैं हम लोग, dt कर देते हैं। कहीं कोई दिक्कत ना, d2y बटे हम लोग क्या किए, dx। अब देखिए इस समय क्या करते हैं हम लोग, पुट कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं कि क्या चीज़ करते हैं, f डैश t, ध्यान से देखिएगा, f डैश t को हम लोग क्या करते हैं, x डैश मान लेते हैं, और g डैश t को क्या मान लेते हैं, y डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy बटे dx
इज इक्वल टू, तो जी डैश टी है, तो जी डैश टी के बदले में आपने क्या माना है, तो वाई डैश अब बटे कितना हो जाएगा एक्स डैश। अब इस चीज़ को हम इसमें पेस्ट करते हैं, तब देयरफॉर क्या हो जाएगा डी टू वाई बटे डी एक्स टू इज इक्वल टू एफ डैश टी। एफ डैश टी को हम क्या माने हैं एक्स डैश, जी डबल डैश को क्या मान लेंगे तो वाई डबल डैश टी हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा वाई डबल डैश माइनस जी डैश टी को क्या मानते हैं वाई टी, और एक्स डबल डैश यहाँ पे हो जाएगा बटे नीचे में लिखेंगे एफ डैश टी को क्या माने एक्स डैश, तो एक्स डैश का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, एक्स डैश का क्या हो जाएगा मेरे पास तो होल स्क्वायर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत। और यहाँ पे देखिए 1 बटे कितना है तो एफ डैश टी, 1 बटे एफ डैश टी को हम क्या माने हैं तो एक्स डैश माने हैं। देयरफॉर लिख सकते हैं एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश बटे कितना हुआ एक्स डैश का होल क्यूब हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम क्या लिखे होल। अब देयरफॉर जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं रो इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं तो 1 प्लस है और रेडियस होकर भेजा है डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, होल पे पावर क्या पढ़े हैं 3/2 और बटे क्या निकाले हैं तो डी टू वाई बटे डी एक्स टू। देखिए ये जो हम निकाले हैं किसका निकाले हैं डी टू वाई बटे डी एक्स टू निकालेंगे। अब इसमें क्या करते हैं वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं, तो ध्यान से देखिएगा तो रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स को हम क्या लिखे हैं तो वाई डैश बटे एक्स डैश, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वाई डैश बटे एक्स डैश का होल स्क्वायर, होल पे पावर 3/2 बटे डी टू वाई बटे डी एक्स टू को हम क्या लिखेंगे तो एक्स डैश इंटू वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इंटू एक्स डबल डैश बटे एक्स डैश का होल क्यूब। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इस चीज़ को देखिए ध्यान में देखिएगा एक्स डबल है, इस चीज़ को अगर हमको ब्रेक करना है तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि एक्स डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश का, देखिएगा एक्स डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश का कितना हो जाएगा एक्स डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, होल पे पावर 3/2, होल पे पावर 3/2। अब बटे कितना हो जाएगा देखिएगा नीचे में हो जाएगा एक्स डैश का स्क्वायर है, यहाँ पे है 3/2, तो ये हो जाएगा कितना तो एक्स डैश का स्क्वायर होल पे पावर 3/2। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा ऊपर चल जाएगा एक्स डैश का क्यूब बटे कितना हो जाएगा एक्स डैश इंटू वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इंटू एक्स डबल डैश। अब देखिए ये 3/2 ये 2 कैंसिल, तो मेरे पास रिजल्ट कितना हुआ रो इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा कितना तो एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर होल पे पावर 3/2। देखिए नीचे में ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा एक्स वाई डैश माइनस वाई इंटू एक्स डबल डैश। ये जो फॉर्मेट हुआ इसको हम लोग कहते हैं दैट इज कैसा फॉर्म तो पैरामेट्रिक फॉर्म। कहीं कोई दिक्कत, ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म के रूप में है, लेकिन इसमें निकालना क्या है हमको तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आपके दिमाग में चलता होगा कि यहाँ पे तो एक्स और वाई ये है, एक्चुअल में होना चाहिए कार्टेशियन फॉर्म, नहीं, इसमें जो है पैरामेट्रिक फॉर्म से हम लोग इन रिप्लेसिंग किए हैं कार्टेशियन फॉर्म में। तो यहाँ से ध्यान से 1-2 बार जो है आप अच्छी तरह से बनाइएगा, आराम से समझ में आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट। चलिए इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए और एक प्रॉब्लम हम करवा देते हैं बस। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक प्रॉब्लम करवा देते हैं तब एक वीडियो और आएगा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और देख लीजिए। अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है क्या फॉर द कर्व, एक ही प्रॉब्लम बता रहे हैं, बोल रहा है क्या चीज फॉर द कर्व इन विच देखिए कितना चीज दिया हुआ है फॉर द कर्व इन विच एस बराबर दिया है एस बराबर सी इंटू ई पे पावर एक्स बाई सी। तब कहता है कि सो दैट क्या करना है, सो दैट करना है हमको कि
सी इंटू रो इज इक्वल टू एस अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यही चीज़ प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में 2 लाइन का है कि सबसे पहले तो x बराबर कितना दिया है, सॉरी c नहीं, हाँ x बराबर यहाँ पे एक मिनट डी एस बटे डी सा। अच्छा ठीक है, x बराबर है c इंटू ई पे पावर x बाई सी, c इंटू ई पे पावर x बाई सी। एक्चुअल में यहाँ s नहीं है बल्कि क्या है x है। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक मिनट x नहीं, सॉरी s ही दिया है, s इक्वल टू, इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x में। तो ds बटे क्या लिखेंगे, dx इक्वल टू c तो कांस्टेंट है, तो e पे पावर x बाई सी, और x बाई सी का क्या हो जाएगा, तो 1 बटे c हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये c कैंसिल हो गया, बचा कितना, e पे पावर x बाई सी, और e पे पावर x बाई सी को हम क्या लिखेंगे, तो s बटे c। ये ds बटे कितना हो गया, dx इक्वल टू कितना हो गया, तो s बटे c हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि ds बटे, चूँकि ds बटे dx क्या होता है, तो सेक साई होता है। अभी तुरंत बताएं कि dx बटे ds, देखिएगा dx बटे ds ये मेरा क्या हो जाता है, cos साई होता है, पलट दिए तो ये मेरा क्या हो जाएगा, s बटे c। देयरफॉर s बराबर क्या हो जाएगा, c सेक साई। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब हम इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू साई। ये कितना हो जाएगा, ds बटे डी साई इक्वल टू c इंटू, अब देखिए सेक साई का क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है सेक साई इंटू टेन साई। तो हम लोग लिख सकते हैं c इंटू सेक साई, टेन साई को लिख सकते हैं क्या चीज़, सेक स्क्वायर साई माइनस 1। ये हम लोग लिखेंगे c। अब देखिए सेक साई है तो c इंटू सेक साई, अब ध्यान से देखिएगा, c तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से था, c इंटू, अब देखिए सेक साई, c इंटू सेक साई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट। अब सेक साई चाहिए तो सेक साई को हम लिख सकते हैं s बटे c का होल स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से देखिएगा, सेक साई बराबर s बटे c, ये लिखेंगे s अंडर रूट करेंगे s स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, स्क्वायर खत्म, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये c हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या, s बटे c अंडर रूट कितना हो जाएगा, s स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हो गया। तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टी, इसको तो हम रो लिख सकते हैं, इधर आ गया तो रो, c इंटू रो बराबर s अंडर रूट s स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो चलिए ये कंप्लीट हो गया। आप 1-2 बार वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। वो जो फर्स्ट में जो किए थे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किए थे, क्योंकि t का होगा dx बटे dt। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब से बढ़ाइए, ठीक है, मज़ा आएगा दोनों को। और कमेंट में लिखिए तब थोड़ा सा उसको इम्प्रूवमेंट, अगर कुछ एरर होगा तो ज़रूर इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।